अलाया अपार्टमेंट के मलबे में फंसी सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता की मां और पत्नी की मौत हो चुकी है। दुखद घटना। लंबे ऑपरेशन के बाद इसकी सूचना मिली। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा हैं, अरमान खान हैं, जो ये सूचना सुनकर, दुखद खबर सुनकर यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, आज इतने लंबे ऑपरेशन के बाद आखिर जब सुबह दोनों को निकाला गया तो उनकी जो सांसें थी वो थम चुकी थी, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैदर अब्बास साहब की मां बेगम अमीर अब्बास और उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। सुबह उनको निकाला गया। हम लोग रात से ये बात कह रहे थे कि अगर रात में मलबे के अंदर से वो निकल आएंगे तो वो जिंदा बच जाएंगे। जब वो लोग यहाँ से निकाले गए थे, अस्पताल में उनकी सांसें चल रही थीं, वो आईसीयू में एडमिट हुई। अगर उनको रात में ही निकाल लिया गया होता तो वो जिंदा बच जाते। और यहाँ पर अभी भी संभावना है कि मलबे के अंदर कुछ लोग हैं। अगर वो सांस ले पा रहे होंगे तो वो जीवित होंगे। अगर उनको मलबे के अंदर से निकालने का काम हो जाएगा तो अभी भी उन लोगों की जान बच सकती है। विधायक जी, आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आपका कहना है कि जो राहत कार्य है वो सुस्त गति से चला। देखिए, जो हैदर अब्बास साहब की पत्नी है उस्मा हैदर, वो अस्पताल में गई, तब तक उनके सांस चल रही थी और सुबह उनको निकाला गया। अगर उनको निकालने की कार्रवाई रात में हो गई होती तो वो इस वक्त हम लोगों के बीच में होती। तो मलबे से उनके शरीर को उनको निकालने में जो देरी हुई, उसके कारण से लोगों की मौतें हो रही हैं। चूंकि वहां पर ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था, बिल्डिंग पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी थी, तो ऐसे में राहत कार्य जिस गति से चल रहा था, कि आप संतुष्ट नहीं हैं उससे? देखिए, राहत कार्य बहुत देर में शुरू हुआ। अगर जो राहत कार्य हुआ है वो और अगर तेज शुरू होता जल्दी से मलबे को उठाने का प्रयास हुआ होता तो हम समझते हैं कि शायद जो है उन लोगों की जानें बच गई होती। और ये एक बड़ी दुखद घटना है और ये प्रशासनिक लापरवाही है। इस बिल्डिंग के बनने में साझीदार आपके सपा के विधायक शाहिद मंजूर साहब भी थे। उनका नाम सामने आया, उनके बेटे नवाजिश का नाम सामने आया। नवाजिश को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी पार्टी की बात नहीं है। अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसकी 5 मंजिला बिल्डिंग है, तो उसके बेसमेंट में अगर वहां खुदाई हो रही है, अवैध निर्माण हो रहा है, तो वो गलत है और किसी के जीवन के साथ किसी को खेलने का अधिकार नहीं है। विधायक अरमान खान भी समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे इस हादसे पर? देखिए, इस दर्दनाक हादसे में जिनकी भी मृत्यु हुई है, जो भी इंतकाल फरमाए हैं, हमारी पार्टी के प्रवक्ता जो अब्बास हैदर साहब थे, उनकी माताजी का और उनकी पत्नी का अभी इंतकाल की सूचना प्राप्त हुई है। निश्चित तौर पे ये एक दर्दनाक हादसा है और हम लोग जो मृतक हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम लोग पूरी समाजवादी पार्टी इस दुख की घड़ी में उनके साथ में है और हमें जो उम्मीद लगती है कि जो प्रशासन है वो जो भी कार्रवाई कर रहा है, निश्चित तौर पर मलबे में हो सकता है कि कुछ लोगों के और दबे होने की संभावना हो, तो प्रशासन जो कार्य कर रहा है हम लोग संतुष्ट हैं और निश्चित तौर पे अभी और भी अगर इस तरह की कोई चीज है तो सामने आ जाएगी। शाहिद मंजूर साहब का नाम सामने आ रहा है, उनके बेटे नवाजिश को पुलिस ने अरेस्ट किया है। देखिए, इस दर्दनाक हादसे के पीछे जो भी जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो इसके लिए दोषी हैं उनको जो भी विधि अनुसार जो भी दंड मिलना चाहिए वो जरूर मिले। हम और पूरी समाजवादी पार्टी इस दर्दनाक हादसे में जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध है और जो भी पीड़ित हैं उनके साथ में है। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक यहाँ पहुंचे हैं। चूंकि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनकी पत्नी और मां की निधन हो चुका है, डेथ हो चुकी है, वो दोनों सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं, अपने जो सपोर्ट है उसके लिए पहुंचे हैं। और साथ में ये भी कहना है कि अगर दोषी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं शाहिद मंजूर या उनका बेटा नवाजिश, अगर वो दोषी हैं तो नियमानुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की जाए। कैमरा सहयोगी पंकज निकम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।